हमारी लड़की को अपहरण कर लिया गया। के अपहरण कैले से? नौशाद पुत्र दरगाही और कल्लन। पढ़ाई करती थी या पढ़ाई जी नहीं हाँ, करती? पढ़ाई करती थी लेकिन 4 साल पहले हमने छुड़ा दिया उसको 4 पढ़ाई। साल हो गए पढ़ाई? देखिए इनके नाबालिग पुत्री का अपहरण काम इनके ग्राम सभा के नजदीक रहने वाले कुछ लोगों ने कर लिया है, जो जी दूसरे समुदाय के। जी। तो उसके विषय में प्राथमिकी मुकदमा अपराध संख्या 527। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आज हम आए हैं एसपी ऑफिस, जो कि एक चाचा जी का मामला है, जो कि एक मामला है तुलसीपुर अपहरण का। और ये जो लव जिहाद का मामला है, ये जो दूसरे धर्म वो मुस्लिम समुदाय के आते हैं, और इस मामले में उनको टाइट होना चाहिए। कहीं उनको देखना चाहिए कि कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। तो इस पे उनको सुलह ना कराने के बजाय उनको देखना चाहिए कि हम उस बच्ची को वापस कराएं। और मुंबई गई है, उन परिवार पे दबाव बनाएं कि वो परिवार उनका जब दबाव बनाएगा वो वापस आएंगे, तब वो मामला सारा फाइनल होगा। लेकिन वह जो कार्य कर रहे हैं यह बहुत ही गलत, निंदनीय है। हम चाचा जी से जानते हैं कि क्या क्या मामला है और इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाम कहाँ है आपका? शिव शंकर। शिव शंकर। जी यहाँ आप काहे आए हो? साहब, आयन है कि हमारी लड़की को अपहरण कर लिया गया। के अपहरण कैले से? नौशाद पुत्र दरगाही और कल्लन साहिबान। ये नहीं नहीं, कहाँ कहाँ रहा था ये? ये कानपुर मौजा में रहते हैं। कल्लन के लड़का साहिबान और इदरीस का लड़का साहिबान हम्म, और लड्डन, हम्म, छोटन, हम्म, इरफान हम्म, और उसके बाद में जुम्मन अली हम्म, पुत्र जलील हम्म। और सर इन लोगों ने किया है। तो कुछ कार्रवाई वारवाई है कि अभी नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ सर। हमने एफआईआर लिखवाया और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। दरोगा जी गए तो ऐसा है कि कुछ मतलब वो दूसर मेयर बतवा रहे हैं सर कि कहा था कि आपका वहाँ बम्बई चले पे और कुल ये का है? वहाँ ले। अब ये इनसे नहीं पूछो का है? हम साहब कुछ नहीं पूछ पाए। तो यहाँ आए, यहाँ का हुआ? साहब यहाँ आयन है तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कागज लगाए लेकिन वहाँ पे कितने दिन हो गया यहाँ आए और कितने दिन सर, हो? यहाँ पे आए सर कम से कम आज चौथा 50 दिन है। कितने दिन हो गया लड़की को भागे? लड़की को भागे सर कम से कम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो जी गया? हाँ, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। यहाँ क्या आश्वासन दिया गया आपको? यहाँ शासन साहब अभी तो ऐसा है कि कुछ नहीं हुआ यहाँ यहाँ से। एसपी से मिले आप? जी हाँ, एसपी का कहे? दर मतलब कागज लगावागा कुछ का कहीं हम कुछ पता नहीं है। दरोगा जी का कह रहे हैं? दरोगा जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा है कि आप फंस जाओगे उल्टा। क्यों क्यों उल्टा फंस जाएंगे? मतलब कि आपने कुछ बताया नहीं। मतलब तो पहले कौन बताता है लड़की भागने के बाद? दरोगा जी दबाव बनावत हैं कि सुलह कराई दी, सुलह कहाँ कर दो। मतलब वो जो आपका पुलिस चौकी है कहाँ है? देहात कोतवाली। देहात कोतवाली। जी, आपके लड़की की उम्र लगभग में कितनी हुई? नाबालिग है लड़की। नाबालिग लड़की जी है। हाँ। और जो दरोगा है उनका नाम क्या है? तो गोविंद गोविंद गोविंद। कुमार नाम है उसका। जी। और सर वो कहते हैं कि ऐसा है कि इसको सुलह लगा लीजिए, क्या कह नहीं रहे हैं? तो सुलह लगा लीजिए मतलब नहीं तो। नाबालिग लड़की है और दरोगा साहब कह रहे हैं कि सुलह लगा लीजिए। जी हाँ, दरोगा साहब कह रहे हैं सुलह लगा मतलब ये लीजिए। देहात कोतवाली का मामला है। जी हाँ, तो यहाँ आप आए तो आपका कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला सर, यहाँ कुछ आश्वासन नहीं मिला। अभी नहीं मिला। तो देखिए मित्रों, दूसरे समुदाय के जो लड़के हैं, नाम क्या है उनका? नौशाद पुत्र दरगाही। नौशाद पुत्र दरगाही। जी। दूसरे समुदाय का जो लड़का है नौशाद पुत्र दरगाही। नौशाद पुत्र दरगाही वहाँ इन्होंने देहात कोतवाली में अपना जो कंप्लेन लिखवाए, उसके बाद में दरोगा साहब आए हैं और वह कह रहे हैं कि आप सुलह लगा लीजिए, मतलब खुद फंस जाओगे। तो ये बताइए कि जैसे आप जब वहाँ गए तो आप क्या कहे कि हमारी लड़की भाग गई है, तब वो क्या कहने लगे? जी हाँ, हमने बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ठीक है आप दरख्वास्त दीजिए। जी। तो दरख्वास्त दिए गए तो ऐसा है कि उन्होंने कुछ अभी तक कुछ कर नहीं पैसा पाए। वैसा तो नहीं मांगा? जी नहीं। पैसा नहीं मांगा? जी नहीं। लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं दिया? जी। मतलब उन्होंने कहा कि आप खुद फंस जाओगे। जी। और ये अभी 4 लड़कों का नाम बता रहे थे आप, ये कैसा कैसा? साहिबान जी पुत्र कल्लन, जी साहिबान पुत्र इदरीस जी और छोटन जी पुत्र सफ़ी जी और उसके बाद माँ जुम्मन अली जी बाबनाव
ओ, जलील। जी। जी जी बताओ, हाँ पहले ये लोग आपके यहाँ आवत रहे या नहीं आवत रहे? सर, हमरे जानकारी में तो सर मजूर दरहा मनई सुबेरे चला जात रहन, शाम का आवत रहन। जी। और ऐसा है कि अब हम कहाँ घर पकड़ बैठ पाए सर, जी। हमारे समझ में तो। आपकी लड़की जो है पढ़ाई करती थी या पढ़ाई जी नहीं हाँ, करती? पढ़ाई करती थी लेकिन 4 साल पहले हमने छुड़ा दिया उसको 4 पढ़ाई। साल हो गए वो पढ़ाई नहीं कर रही नहीं है। कर रही है। वो घर रहती थी। जी आप हाँ। एक मजदूर आदमी हैं। जी। क्या काम करते हैं आप? यह ईंटा गारक काम करी थे सर। जी। जो लोग मजदूर होते हैं वो सेफ नहीं है। अगर जो यही मतलब किसी बड़े लेवल के कार्य होता, ये जो वकील हैं इनके, वो दिनेश कुमार मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अभी तक इनके मामला में क्या हुआ, क्या किए हैं। नमस्कार, गोंडा जनता की आवाज़ में स्वागत है आपका। सर बहुत धन्यवाद आपको। ये इनका मामला क्या हुआ? क्यों मतलब दरोगा साहब कह रहे हैं कि आप सुलह लगा लीजिए? देखिए इनके नाबालिग पुत्री का अपहरण काम इनके ग्राम सभा के नजदीक रहने वाले कुछ लोगों ने कर लिया है जो जी। दूसरे समुदाय के। जी। तो उसके विषय में प्राथमिकी मुकदमा अपराध संख्या 527 2022 दर्ज हो चुकी है, जी। जो सुसंगत धाराओं में संबंधित पुलिस थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत की गई है। जी। उसके विवेचक श्री गोविंद कुमार जी हैं। जी। विवेचक महोदय विवेचना के लिए इनके पास दिनांक 8 तारीख पिछली 8 तारीख को 8/11/2022 को शाम को दूसरी टाइम 3 बजे के आसपास आए थे। जी। जैसे कि हमारे क्लाइंट ने हमको बताया कि उन्होंने इनसे कहा कि आप उसमें सुलह लगाइए, जी। प्रकरण को समाप्त करिए, आपकी लड़की भले नाबालिग है चूंकि मुंबई लेकर चले गए हैं, जैसा कि विवेचक महोदय ने बताया। जी। उनके बताने के अनुसार आरोपीगण नाबालिग इनकी नाबालिग पुत्री को मुंबई लेके चले गए हैं, वहां से बरामद करना वो कह रहे हैं कि हमारे लिए संभव नहीं है। ये क्यों? अब ये तो वही जाने, जी। अकॉर्डिंग लॉ उनको करना चाहिए था, ये जी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बावजूद इसके अगर वो इनकार कर रहे हैं जी। तो ये जो है थोड़ा संदेह का विषय है। जी। ऐसे स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं आरोपी गण से अनुचित रूप से प्रभावित हैं जी। और उनके प्रभाव में आकर के वो इनसे इन पर हमारे क्लाइंट पे जो दबाव शिवशंकर बना जी रहे हैं वो जी बिल्कुल वो सुलह का दबाव बना रहे हैं। हैं। जी। किन परिस्थितियों में कर रहे हैं ये वो बेहतर बता पाएंगे। जी। सुलह के साथ साथ वो इनको टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जी। तो हम आप पे प्राथमिकी दर्ज करके आपको अंदर करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जी। तो ऐसी दशा में अभी हमारा क्लाइंट जो है बहुत परेशान है पहले से अपनी जो है नाबालिग पुत्री के अपहरण को लेकर के। जी। आज हम अपने क्लाइंट को लेकर के आए हैं, उसके बताने के अनुसार जी। पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे जी। कि हमारी विवेचना अंतरित कर दी जाए अपराध शाखा में या किसी भी अन्य संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी जाए, क्योंकि जो विवेचक महोदय हैं उन पर अब हमारा फेथ नहीं रहा और हमें उन पे उनसे निष्पक्ष विवेचना की उम्मीद नहीं रह गई। जी। जी। एसपी साहब से आप मिले कि नहीं नहीं मिले? दुर्भाग्य था हम सबका कि आज हम एसपी महोदय उपलब्ध नहीं हैं जी। और मुख्यालय पर उपलब्ध या कार्यालय में उपलब्ध ना होने के चलते हम लोग नहीं मिल पाए। जी। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कल जरूर मिल पाएंगे उनसे और अपनी बात रखेंगे। जी। मुझे विश्वास है चूंकि हमारे जनपद के जो से संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्रीमान तोमर जी, जी। वो बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही योग्य प्रशासनिक अधिकारी जी। हैं। अभी हाँ जी। पिछले कुछ दिन के पहले एक मामला आया था वहाँ आसाराम बापू के यहाँ का। तो ऐसे तेज तर्रार रहेंगे या कुछ? नहीं नहीं देखिए ये उनके मातहतों की कमी है, मैं उनके मातहतों की कमी के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता हूँ। जी। जी। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही योग्य और बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनसे बड़ी अपेक्षा और मैं ही क्या पूरे गोंडा जनपद की जनता उनसे बहुत अपेक्षा रखती है जी। और मैं उनको ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए देखना चाहता हूँ। बस क्या है कि उनके मातहत थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, जी। इससे पूरे पूरे विभाग की हसाई होती है। तो जी। मैं अपेक्षा रखूंगा और मैं निवेदन भी करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि थोड़ी सी लगाम टाइट करें। जी। नहीं तो दरोगा से आप मिले कि आपकी बात नहीं हुई नहीं, अभी तक? हमारी दरोगा से विवेचक महोदय से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। जी। जैसा कि मेरे क्लाइंट ने मुझको बताया है, जी। उस हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ। दरोगा से आप मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे? अगर आवश्यकता होगी तो हम जरूर तो मिलेंगे क्योंकि आवश्यकता तो है क्योंकि 1 महीने हो गए, अब वो कह रहे हैं सुलह लगा लीजिए, किस बेस पे सुलह लगाएंगे? पुलिस ने दिनांक 7/11/2022 को जी। मुकदमा अपराध संख्या 527/2022 दर्ज किया है। जी। तो ऐसे विषय में अभी ये तत्काल कह पाना कि अपराध घटित हुए ये 1 महीने हो गए ये सही, जी। लेकिन चूंकि प्राथमिकी बहुत देर में दर्ज हुई है जी। इसके लिए संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी महोदय ही जिम्मेदार हैं। जी। उन्होंने हमारे क्लाइंट को इधर उधर दौड़ाया, आज दर्ज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तमाम चीजें। जी। और अंत में जब उनको लगा कि नहीं अब दर्ज करनी ही पड़ेगी, लास्ट में क्या करना पड़ा, हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, जी। तब विवश होकर के जो उनके लिखित आदेश पर उनको जो है प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली देहात को प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। जी। और ऐसी दशा में विवश होकर के चूंकि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है तो बहुत अपेक्षा नहीं बचती है कि जो संबंधित विवेचक महोदय इस प्राथमिकी के हैं जी। वो हमें
निष्पक्ष विवेचना करेंगे और हमारी क्लाइंट की पीड़िता नाबालिग पुत्री को वापस करेंगे। जी। तो ये थे क्लाइम के वकील जिन्होंने अपनी बात रखी निष्पक्ष, लेकिन जो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो दरोगा बात कर रहे हैं या बहुत ही गलत और निंदनीय है। इन पे क्लाइम को ध्यान देना चाहिए। और ये जो लव जिहाद का मामला है, ये जो दूसरे धर्म वो मुस्लिम समुदाय के आते हैं और इस मामले में उनको टाइट होना चाहिए। कहीं उनको देखना चाहिए कि कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। तो इस पे उनको सुलह ना कराने के बजाय उनको देखना चाहिए कि हम उस बच्ची को वापस कराएं और मुंबई गई है उन परिवार पे दबाव बनाएं कि वो परिवार उनका जब दबाव बनाएगा वो वापस आएंगे, तब वो मामला सारा फाइनल होगा। लेकिन वह जो कार्य कर रहे हैं यह बहुत ही गलत निंदनीय है। आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए गोंडा जनता की आवाज़ को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।